अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मुझसे बारगाह मिर्जा कि अगर कोई बंदा बंदे को चेक देता है 30,000 का, तो कहता है कि मुझे यहाँ जरूरत है, आप मुझे 30,000 का चेक ले लें, कल परसों कैश हो जाएगा, तो दिन छुट्टी है, तो अब मुझे 30 की बजाय 28,000 या 25,000 दे दे, तो क्या ऐसा करना जायज होगा? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि अगर कोई किसी को 30,000 रुपये का चेक देता है तो वो कहता है कि आज कल 2 दिन छुट्टी है, आप परसों इसको बैंक से डिलीवर करा लें, लेकिन मुझे अब ज़रूरत है, चूँकि आप 28,000 रुपया दे दें, 2,000 रुपया इस पर नफ़ा आप रख लें। जी मोहतरम, ये सूद है। आप 30,000 रुपया दे रहे हैं और 30,000 के बदले में आप 28,000 रुपया ले रहे हैं, और जो 2,000 रुपया आप उसको छोड़ रहे हैं, ये सूद है, क्योंकि बगैर मेहनत के आप उसको 2,000 रुपये का जो है वो बैलेंस दे रहे हैं, तो इसी को सूद कहते हैं। और सूद इस्लाम में हराम है। सूद बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला सूद खाने वाले को और सूद का कारोबार करने वाले को, कातिब को दुनिया में ही सजा देता है। हमने देखा है कि जो भी सूद के कारोबार में चला गया है या सूद का कारोबार करता है, उसकी सजा दुनिया में ही शुरू हो जाती है, और आखिरत में तो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो लिहाजा सूद से बचें, हर मुमकिन कोशिश करें कि सूद जो है उससे बचा जाए। सूद का जो सबसे छोटा गुनाह है, उसमें से भी जो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है वो यही है कि माँ से ज़ना करना है। तो इतना बड़ा गुनाह है, शदीद किस्म का सख्त गुनाह है, जिसकी पकड़ दुनिया में ही शुरू हो जाती है। दुनिया में ही उसके घर से बरकतें उठ जाती हैं, दुनिया से ही वो बेसुकूनी का शिकार हो जाता है, और ऐसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है कि फिर वो जहाँ भी इलाज करवाए उसको फ़ायदा नहीं होता। तो इसके असल में पीछे वो सूद का कारोबार होता है, वो सूद की रकम होती है जो वो इस्तेमाल करता है, और आगे बच्चों की तरफ मुंतकिल करके आप खुद तो दुनिया से चले जाता है, लेकिन अजाब हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। अल्लाह से पनाह मांगो, सूद का कारोबार से बचो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।